हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा। तो आज आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। मतलब कई तरह के सवाल होते हैं, कई तरह की कंफ्यूजन्स होती हैं बच्चों की ज़िंदगी में, और स्पेशली जब हम उस एज में आते हैं, जब हम लगभग 10वीं हैं, 11वीं हैं, 12, तो ये जब एज आती है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना, चीज़ों को लेके। कैसे पढ़ें यार, वो कैसे पढ़ता है, मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे, नंबर क्यों नहीं आ रहे, मम्मी मुझे ही क्यों डांटती है। मतलब दुनिया भर के चीज़ें हैं, टेंशन है, परेशानी है, और जिसका सोल्यूशन कभी नहीं मिलता कि मैं कैसे बिहेव करूं, मैं कैसे पढ़ूं, मैं कितना समय पढ़ूं, मैं क्या टाइम टेबल बनाऊं, है ना। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, सोल्यूशन कोई आंसर करने वाला नहीं है जो ढंग का इसका आंसर दे दे। तो इसका आंसर जो है वो आपको एक सिंबल से मिलेगा। अब मैं कोशिश करने वाला हूं, ठीक है। ये मतलब मैंने पहले सोचा था कि ये वाली चीज़ जो है मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल चीज़ है, और आजकल मैं ये समझ रहा हूं कि बच्चे थोड़े से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं दुनियादारी समझने में। तो कोशिश करूंगा कि ये मैं आपको समझा पाऊँ। और वैसे थोड़ा सा मतलब मैच्योरिटी वाला थोड़ा सा जो है, जब लोग पढ़ाई लिखाई करके जब अपनी ज़िंदगी में आ जाते हैं उसके बाद, है ना, मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा जब आ जाती है उसके बाद ये चीज़ें जो है वो समझ आती हैं। बट मैं कोशिश करूँगा, इसको मैं चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट, ये बच्चा जो भी देख रहा है वो अपनी ज़िंदगी में इसको अमल करना अभी से शुरू करे, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो क्लैरिटी में बदले। ठीक है, तो कोशिश होगी। और वीडियो की शुरुआत में मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा इसके बारे में, और क्योंकि ये जब तक समझोगे नहीं तब तक फिर अपनी ज़िंदगी में अमल नहीं कर पाओगे। तो शुरू के कुछ 4-5 मिनट आपको देने होंगे ताकि ये बेसिक चीज़ समझ जाओ इसके बारे में, कैसे ज़िंदगी जो है वो संवर सकती है अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में सही ढंग से अप्लाई करो। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान से अब इसको समझना होगा। वैसे बात करें, अगर हमने चाइना की काफ़ी चीज़ें जो है वो यूज़ करना बंद कर दिया ना, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो हम जहां से मिले हमको ले लेनी चाहिए। मतलब ये मेरा मानना है, जहां से मिले ले लेनी चाहिए। अब ये जो सिंबल है, ठीक है, वैसे बता दो, इसको यिन यांग सिंबल कहते हैं। यिन यांग, मैं स्पेलिंग लिखूंगा, ठीक है। और ये बहुत पुरानी जो चाइनीज एक मतलब अब मैं उस रिलीजन दैट इज कॉल्ड टाओइज्म, तो टाओइज्म से ये जो सिंबल है लिया गया है, और इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, वो हम शुरू करते समझना। लेकिन अगेन वही एक सवाल कि सर सवाल क्या है, अपना टाइम कब आएगा, है ना। कि भाई वो इतना सक्सेसफुल है, या वो बंदे ने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, है ना, उसने इतने पैसे कमा लिए, वो बड़ा खुश है, ठीक है, मैं क्यों नहीं हूँ। हमेशा हम अपने आप को अनलकी समझते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा कोई टॉप कर रहा है या प्रिविलेज्ड है तो वो नहीं समझ रहा, समझ सब रहे हैं, है ना। तो ये जो कन्फ्यूजन्स है माइंड की, कैसे दूर करी जाए, ज़िंदगी को थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है, थोड़ा सा करीब से। अब मैं इस पे आता हूँ कि व्हाट इज दैट। मैंने बोला अगेन, इसको कहते हैं यिन यांग सिंबल। दिस इज कॉल्ड यिन यांग सिंबल। अब यिन मैंने लगभग लिखो कहाँ लिखा है, समझ में आ रहा है। यिन लिखा है मैंने ये डार्कर शेड में, यांग लिखा है ये लाइटर शेड में। तो कारण भी वैसे ही है कि जो जिंदगी है हमारी, मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूं कि जो हमारी लाइफ है उसके अंदर हमेशा ये लाइट और ये डार्क का कॉम्बिनेशन होगा। सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं, पूरा यूनिवर्स में ये चीज है, पूरे नेचर में ये चीज है। जैसे आप देखो, अगर दिन है तो रात भी है, अगर हीट है तो कोल्ड भी है, अगर अप है तो डाउन भी है, अगर लाइफ है तो डेथ भी है, अगर मोशन है तो रेस्ट भी है, अगर फायर है तो वाटर भी है। अपोजिट चीजें, स्ट्रॉन्ग है तो वीक भी है, फास्ट है तो स्लो भी है, रिच है तो पुअर भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, जॉय है तो सॉरो भी है ना। कोई बंदा ऐसा नहीं जो हमेशा, मतलब उसके पास हम जो अरबों खरबों रुपए हों पर हमेशा वो खुश रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और यहां पर जो भी चीजें हमने लिखी हुई है वो कोई भी चीज में से परमानेंट नहीं है, वो आई है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर दिन आया है तो रात भी आएगी, ठीक है। अब देखो, मैं इन दोनों सिंबल में यिन और यांग क्या बताता है। जो यांग है ना वो पॉजिटिव बातें बताता है, ठीक है, पॉजिटिव। देखो मैं सिर्फ वर्ड यूज कर रहा हूं,
लेकिन आप समझ सकते हो कि जो भी एक्टिव, जो स्ट्रांग, जो पॉजिटिव, जो एक्टिविटी, जो भी चीजें है ना, यहां पर देखो डे, यहां पर देखो हीट, यहां पर देखो अप, यहां पर देखो लाइफ, यहां पर मोशन, यहां पर फायर, यहां पर स्ट्रांग, फास्ट, रिच, पॉजिटिव। ये मैंने जो ऊपर पहले जो लिखा हुआ है, जो मैंने फर्स्ट में लिखा हुआ है सभी कॉम्बिनेशंस में, वो सारा का सारा जो तुमको एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि उसमें से एनर्जी आ रही है। तो ये जो एनर्जी वाली बातें हैं ना, ये सब को कहते हैं हम यांग। दिस इज यांग, ये इसको यांग कहते हैं। ठीक है, ये एक मेडिसिन है, ये एक सिंबल नहीं है, एक मेडिसिन है जो आपको जिंदगी जीने का ना एक अर्थ दे सकता है। ठीक है, और सिर्फ आपको इस चीज को लेके आप मतलब लाइफ में काफी चीजें जो है वो समझ पाओगे। ये हमको ऐसा नहीं एज ए रिलीजन की तरह नहीं समझना है, इसको सिंबल जो हम लाइफ में कुछ चीजें सीखते हैं वैसे आपको लेना है। ठीक है, नाइट, कोल्ड, डाउन, डेथ, रेस्ट, वाटर, वीक, स्लो, पुअर, नेगेटिव, ये सारी जो बातें हैं, ये सब क्या है, ये इस सिंबल के तहत ये यिन है ना, जो कमजोर, जो डाउन, जो नेगेटिव, जो नाइट, ये सारी चीज, जो डार्क, ये सारी चीज है, ये सब यिन है, और जो पॉजिटिव है उसको यांग कहता है। ठीक है, जॉय क्या है, जॉय क्या है, ये यांग है। सॉरो क्या है, ये यिन है। ठीक है, और अब इस सिंबल पे आते हैं, ये सिंबल ऐसे क्यों बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसमें दो हिस्से क्या बता रहे हैं, मैंने बताया ये यांग बता रहा है, तुम्हारी लाइफ का यांग बता रहा है, ये यिन बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि कोई चीज परमानेंट नहीं है ना। जब यांग आएगा तो उसका अगला फेज यिन भी आने वाला है, और जब यिन होगा, जब यिन अपने पूरे चरम पर होगा, जब दुख जो है अपने पूरे हाइट पर होगा, तो उसके बाद एक नया उजाला है ना वो भी आएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चेंज है, ये नेचर का नियम है। तो आपकी लाइफ में भी ये होने वाला है, ये जरूर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बेसिक बातें समझ में आ गई है। अगर ये बेसिक बात समझ में आ गई, और ये दो डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि अभी यिन है, और यिन जब यांग में बदल रहा है, यिन जब अपने सबसे ज्यादा मोटाई पर था तो वो यांग में बदला, और यांग जो है वो धीरे से फिर वो बढ़ता गया, और जब यांग यानी वो जो एनर्जी, वो जब अपने हाईएस्ट पे थी, तो उसने भी अपना, उसके अंदर भी कुछ यिन है ना। जब रात जो है जब पूरी हो जाती है तो हल्का सा एक है ना, पूरी रात जब रहती है, एकदम घना अंधेरा होता है, तो वहीं से कहीं एक सूरज की जो किरण है वो दिन लाने का काम करती है। तो हर यांग में कुछ यिन है और हर यिन में कुछ यांग है। जिंदगी में हमेशा हम सोचें कि भाई मैं आज पूरा खुश हूं, नहीं, कुछ ना कुछ तो दुख भी होगा किसी बात का, पूरा बहुत दुखी हो फिर भी कुछ पॉजिटिव बात होगी। तो ऐसे आपको ये चीज को समझना है। अब आपकी जो लाइफ प्रॉब्लम्स है सर, उसमें कैसे इसको इंप्लीमेंट करें। पहली बात तो ये समझना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। प्रॉब्लम्स तो कई सारी, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स है बच्चों की जिंदगी में। ठीक है, और ये जो एज है, जैसा मैंने बताया, ये जो उम्र है ये कंफ्यूजन की उम्र है। तो जब तक इसमें वो क्लैरिटी नहीं आएगी कि सर पढ़ना कितना है, कितना टाइम टेबल हमको कैसे फॉलो करना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम एक एक वीडियो की फॉर्म में बनाते रहते हैं। पर आज मैंने सोचा कि एक ओवरऑल आइडिया दिया जाए। ठीक है, अब जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो बहुत सारी बच्चों की, और आप बताना कि ये प्रॉब्लम्स, इसमें से कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी हैं, कि सारी प्रॉब्लम्स आप लेके बैठे हो, जरूर बताना। ठीक है, कुछ पढ़ के नहीं हुआ, कुछ पढ़ के नहीं हुआ, बच्चों का भी यही है। फिलहाल एग्जाम आने वाला है, कुछ पढ़ के नहीं हुआ, क्या पता नहीं क्या होगा यार, बहुत टेंशन है ना। मैं कभी भी टॉप नहीं कर पाऊंगा, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि मैं हमेशा से एवरेज रहा हूं, है ना। मैं हमेशा से एवरेज रहा हूं तो कहां से टॉप कर पाऊंगा, कर ही नहीं पाऊंगा मैं, है ना। इसके बाद क्या है, साल की शुरुआत में गलती कर दी, अब क्या ही कर लूंगा, है ना। तो यानी ऐसा होता है ना कि हम किसी दिन हम डिसाइड करते हैं कि आज हम सुबह, मतलब या कल के दिन हम मॉर्निंग में अर्ली उठ के और लगातार हम पढ़ने वाले हैं या ये काम करने वाले हैं, और मान लो सुबह उठ के आपका आधा घंटा वेस्ट हो गया, आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ, तो आप वहीं पर आप हताश निराश हो जाते हो और बाकी टाइम भी वैसे ही वेस्ट कर देते हो कि छोड़ो यार आज नहीं, फिर कल से ही करते हो एकदम बढ़िया से फ्रेश होके, जो चीज कभी नहीं होती। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और क्या है, मैं स्कूल टॉपर तो हूं, अब देखो ये टॉपर की चिंता है। हम सोचते हैं कि टॉपर को परेशानी नहीं होती, टॉपर को भी होती है ना। वो क्या परेशान है कि भाई मैं स्कूल तो टॉप करता हूं, पर क्या मैं ऑल इंडिया टॉपर बनूंगा, देखो क्या परेशानी है यार, मतलब हाइट है परेशानी की, है ना। और क्या, वाई ऑलवेज कम थर्ड और सेकेंड, ये भी है कुछ बच्चों का, अब बताना मुझे।
कि कोई बच्चा ऐसा है जो कभी फर्स्ट नहीं आता, हाँ फोर्थ आया, थर्ड आया, सेकंड आया, सेकंड तक पहुंचा लेकिन फर्स्ट नहीं आया। उसको जो अंदर जो पेन होता है ना, मतलब वो 15 जिसका रैंक 15 16 आता है वो सोच ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं 60 बच्चे थे मेरे डिवीजन में, और 60 में से अगर मतलब नॉर्मली हमारा 15-16 यही रैंक होता था भाई, ठीक है, झूठ क्यों बोला जाए। अब उसमें भी कभी अगर 13 आ जाए, कभी 12वें नंबर पे आ जाए, कभी 11वें नंबर पे आ जाए, भाई हम बहुत खुश होते थे, है ना। मतलब कोई हाइट नहीं होती थी भाई, इतने से इतना जंप कर दिया मैंने, खुशी खुशी घर पे बताऊंगा मैं। और कभी गलती से अगर 1 डिजिट में आ जाए, मतलब 9th रैंक 8th रैंक आ गया ना भाई, उसका तो कुछ कहना ही नहीं तब, है ना। तब तो पूरी दुनिया अपनी होती थी। तो वो टाइप की जो फीलिंग है वो होती थी, ठीक है। खैर यहाँ पर और क्या सवाल है, क्या मैं मैथ्स, इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट है उसमें पास हो पाऊंगा। कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, क्या मैं उसमें पास हो पाऊंगा, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम होती है। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे डांटते रहते, है ना। अब ये तो मतलब मेरे ख्याल से 99% बच्चे जो है ये जरूर से इस बारे में बोलेंगे, अरे लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे हैं आजकल जिनके पेरेंट्स को काफ़ी पैम्पर करते हैं, काफ़ी अच्छे से, है ना, कभी डांटते नहीं है, तो ठीक है। बट ये भी है काफ़ी बच्चों की, टीचर हमेशा उस बच्चे को फेवर करती है ना। ये तो भाई होता है, ये तो लगभग हर स्कूल की कहानी है कि टीचर जो है ना, ये टीचर इस सब्जेक्ट का टीचर जो है इस बच्चे को फेवर कर रहा है, या वो टीचर उस बच्चे को, मतलब ऐसा है कि भाई कोई ना कोई फेवरिज्म चल रही है और बच्चा परेशान है उस वजह से दूसरा वाला, है ना। इतना कंपटीशन क्यों है लाइफ में, इतना कंपटीशन है लाइफ में, है ना। ये भी चीज़ है कि यार अब तो लाइफ में बहुत कंपटीशन है, इतने सारे तो इंजीनियर्स बन गए, इतने सारे तो डॉक्टर्स बन गए, हम क्या ही कर लेंगे, है ना। और क्या, और बड़ी टाइप की परेशानी, देखो मैं बहुत गरीब हूं, ये भी है। अब ये एक्सक्यूज, काइंड ऑफ एक्सक्यूज, मैं बहुत गरीब हूं, आई डोंट हैव मच फैसिलिटी, ठीक है, ये हो सकता है, मतलब इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। आई डोंट हैव मच फैसिलिटी, मतलब मुझे भी ये चीज फेस करनी पड़ी है, पर ये इसको हम अपनी लाइफ को जीने का बेसिस नहीं बना सकते, है ना। इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारी लाइफ बदल नहीं सकती है ना। आई एम नॉट दैट प्रिविलेज्ड, वही बात हो गई कि मेरे पास सहूलियतें नहीं है ना, मुझे अलग से स्टडी टेबल नहीं मिला, अलग से पढ़ने का कमरा नहीं मिला, तो ये इस चीज को लेके हम परेशान क्यों रहे भाई। ही और शी सो लकी, मेरा तो लक ही खराब है ना। जब सब ठीक होगा तब पढ़ूंगा, ये भी होता है कि भाई तबीयत खराब है, जब अच्छा लगेगा ना एकदम से तभी पढ़ूंगा मैं, है ना, जो तब कभी नहीं आने वाला। आई कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ, ये तो खुद ही, मतलब ऐसे टाइप के लोग जो अपनी जिंदगी का खुद ही ठप्पा लगा दे, मैं सक्सेस नहीं आ सकता मुझे जिंदगी में, क्या पढ़ाई ही सब कुछ है। ये भी एक सवाल है कि कुछ बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा करते हैं, ठीक है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो क्या वही सब कुछ है। तो इसका ये मतलब भी नहीं होता कि हम पढ़ाई छोड़ दें, है ना। बहुत सारी कंफ्यूजन है कि भाई पढ़ के क्या होगा, 10वीं कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर तो हो ही जाएगा। तो इन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए, मतलब इन सभी जो इतने सारे पजल्स हैं हमारी ज़िंदगी के, क्या वो किसी एक सिंगल चीज़ से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, उसको समझा जा सकता है ना। तो ज़रूर समझ सकते हो, और ये अगर आप समझ गए ना तो ये लाइफ चेंजिंग आपका जर्नी मोमेंट होगा ये, ठीक है। अब पहले मैंने अगेन वही बात आ रही है कि इससे हम समझें क्या, अपनी ज़िंदगी में कैसे अमल में लाए। अब देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज। जैसा मैंने बताया कि जब यांग है तो यांग जब अपनी पूरी हाइट में है तो उसके बाद यिन आ रहा है, और यिन जो है वो भी चलेगा अपने सर्कल में, और जब वो भी अपने पूरे जोन में होगा उसके बाद फिर एक नया यांग आएगा, ठीक है, भले ही छोटा सा आएगा, फिर अपनी वो जगह बनाएगा। तो जिंदगी जो है वो हमेशा, इससे समझना क्या आपको, जिंदगी जो है वो हमेशा अप्स एंड डाउन्स के साथ आती है, वो हमेशा रहेगा। आप चाहे जितना भी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओ, आप चाहे जो भी चीज अचीव कर लो, जितना भी पैसा वो कमाना है कमा लो, लेकिन वो चीज जो है हमेशा रहेगी। कभी जो है ना आपको लाइफ एकदम स्टेबल वैसी नहीं मिल सकती, ठीक है, हमेशा चीजें रहेंगी अप्स एंड डाउन्स में। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आज मैं थोड़ा टाइम खराब है, कल मैं ये कर लूंगा, कल से मैं शुरू करूंगा, वो चीज नहीं करना है आपको, ठीक है। जो भी चीजें आप डिसाइड कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, उसको आज अभी से शुरू करना है। डोंट वेट फॉर समथिंग टू बी परफेक्ट। कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, यहां पर दिख रहा है, देखो ये जो कर्व है ये सीधा नहीं है, ये ऐसा ही है। मतलब जिंदगी आपको वही कर्व में मिलेगी, कभी खुशी होगी कभी गम होगा, ठीक है, कभी खुशी ज्यादा रहेगी कभी गम ज्यादा रहेगा, बट ये चलता रहेगा, ठीक है। ये ऐसा कभी नहीं होगा। देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि यहां पर इस बड़े से यिन के अंदर ये यांग भी है,
मतलब दुख के समय भी कुछ सुख होता है, और जब बहुत सारा सुख है तब भी कुछ दुख होता है। तो ये चीज चलते रहेगी। ओके, तो आपको भी अपनी लाइफ में ये चीज अमल में लानी है। जो बच्चा ये सोच रहा है कि भाई मैंने आज अभी तक नहीं पढ़ा तो अब कैसे पढ़ूंगा, तो अभी भी टाइम मिला है आपको। ठीक है, जो भी समय है आपके पास, 3 महीना, 4 महीना, या फिर 2 महीना या 1 महीना, जो भी टाइम मिला है, अगर आप उसी को ढंग से बैलेंस करके यूज कर लो तो आपके अंदर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो चेंजेस आएंगे, वो पॉजिटिविटी आएगी। अगर कोई एवरेज बच्चा है, वो सोच रहा है कि मैंने आज तक टॉप नहीं किया तो आज कहां से हो जाएगा, हो सकता है ये बदलाव ही तो जिंदगी है। ठीक है, मतलब ये वो बंदा बोल रहा है जिसने 9th में 47 और 10th में 79 लाया है। मतलब लगभग अच्छा खासा चेंज है यार, है ना। तो मतलब कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते। बस ये सोच को लेके बैठोगे तो नहीं कर सकते, आप उठोगे, कलम उठाओगे और शुरू कर दोगे तो जरूर कर सकते हो। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल अगर आप जिंदगी के बैलेंस को समझ रहे हो। और एक चीज, क्या पढ़ाई ही सब कुछ है? क्या नंबर 1 पे ही आना सब कुछ है? नहीं भाई, लाइफ 2 भी होती है, 3 भी होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा जो है वो सोच रहा है कि भाई मैं फर्स्ट ही आऊंगा। सारे बच्चे यही सोचेंगे तो पहला ही, मतलब सोचना तो है ही, पर जरूरी नहीं कि आपको रिजल्ट फर्स्ट वाला ही मिले। ठीक है, आपको खुश होना भी आना चाहिए। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। दुखी क्यों हो, प्री बोर्ड में कम आया तो अब आगे नहीं हो सकता कुछ, आपको इंप्रूव करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज, दैट यू कैन सी। एवरी गुड हैव सम बैड, मैंने बताया एवरी गुड हैड सम बैड, और हर बैड में कुछ गुड भी होता है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, नेवर ट्राई टू बी परफेक्ट। कोई सोच रहा है कि नहीं मेरे में बहुत कमियां हैं, ठीक है, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैंने बहुत पाप किए हैं, नेवर ट्राई टू बी परफेक्ट। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको चेंज नहीं होना है, लेकिन परफेक्ट बनने जाओगे ना, कोशिश करोगे कि समय परफेक्ट हो जाए, मैं परफेक्ट हो जाऊं, ठीक है ना, तो वो चीज नहीं होने वाली। बिकॉज नो वन इज, कोई परफेक्ट नहीं है, टॉपर के अंदर भी कमियां है ना। वो बच्चे से पूछो जो बहुत अमीर, जिसके माँ बाप हैं, उसको क्या प्रेशर है यार, सोचो उसका क्या प्रेशर। उसका ये प्रेशर है कि उसको अपने जो माँ बाप है, पेरेंट्स है, उससे ज्यादा अच्छे से कुछ अच्छा काम करना है, कुछ ज्यादा नाम करना है, अदरवाइज वो शेडो के अंदर दिखाई नहीं देगा कि उसने अपने बलबूते कुछ किया हुआ है ना। तो ये बहुत जरूरी, मतलब ये प्रेशर सबके अंदर है, ये दुख सबके पास है। ये मत सोचो कि सिर्फ आपके पास दुख है, सिर्फ आप ही अंडर प्रिविलेज हो, आपको फैसिलिटी नहीं मिली है। ये सोच के जीना बंद कर दो। ठीक है, लाइफ को, जो चीज आपको मिली है, आप नीचे देखो, आपसे भी गरीब है लोग, और जिनके पास खाने को नहीं है, ऐसे लोग भी हैं, फिर भी जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, खुश हैं यार, है ना। तो आपको ऐसा नहीं कि खुश रहना है उसी चीज में, आपको बदलाव लाना है, तो आपको उसकी तरफ निकलना होगा, बढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, सैक्रिफाइसेस करने होंगे, दैट इज ऑल यू रिक्वायर। ठीक है, डोंट ट्राई टू बी एब्सोल्यूट और रिजिड। ठीक है, लाइफ में कभी भी, मैंने बताया देखो यहाँ चेंज है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है, कोई भी चीज रिजिड नहीं है, आपको भी नहीं बनना है। अपनी जिंदगी को बैलेंस करना, मतलब ये सोचा कि भाई आज तक कुछ नहीं पढ़ा हमने, आज तक बहुत कम पढ़ा है, तो अब पूरे 24 घंटे पढ़ोगे, ये नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, दिमाग का भी अपना लिमिट है, पागल हो जाओगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, बैलेंस करना है अपने आप को, रेस्ट भी उतना ही जरूरी है ना। कि देखो ये वही बात है कि अगर आप चाहते हो, जैसे कि दिन का मजा तब तक नहीं है, दिन का जो डे जो है वो तभी डे लगता है क्योंकि उससे पहले एक नाइट गई है ना। आप कोई चीज बहुत टेस्टी सा टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो तभी आपको टेस्टी लग रही है क्योंकि उससे पहले आपने कुछ नॉर्मल चीज टेस्ट करी होगी, है ना। मैंने अभी रिसेंटली, मैं बता रहा हूँ कि मैंने कुछ डांस मूव सीखे अपने ट्रेनर से, तो वहां पर भी कुछ यही बात बताई कि अगर आपको ये वाला झटका दिखाना है, ऋतिक का स्टेप है, तो ये तभी ज्यादा बोल्ड दिखेगा जब इस वाले को, अपोजिट को पहले ऊपर करोगे, और तब ये दिखेगा। समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब यही है कि हमेशा, मतलब अपोजिट चीज रहेगी तभी इसका आपको बेनिफिट या चीजें आपको लगेंगी। गरीबी है तभी तो अमीरी का जो चाहत है वो है ना। कुछ आपने लाइफ में गोल बनाया है ना, कुछ तकलीफ है, कुछ पेन है, उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो, है ना। उसी कंफ्यूजन को, उसी पेन को आप वो क्लैरिटी की तरफ ले जाओगे। तो जब तक वो पेन नहीं होगा तब तक मजा ही क्या होगा उसको आगे ले जाने का, उसको आग में बदलने का। ठीक है, सो लाइफ को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमेशा
अपने आप को डिसअपॉइंट करके रखना, हमेशा अपने आप को सोचना कि नहीं भाई मैं ही अनलकी हूँ, ये सब चीज़ें जो करना है वो छोड़ देना है ना। और हमेशा मतलब वो बच्चा जो सोच रहा है कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आता, मैं ऑल इंडिया टॉप कर पाऊंगा कि नहीं, आप अपना कर्म करो, ठीक है। जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करके यही समझना कि ये नेचर है, ये लाइफ है, ठीक है। फर्स्ट आ गया तो ऑल वेल एंड गुड, सेट है, नहीं आया तब भी सेट है यार, इतना मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो बैलेंस, रेस्ट बहुत ज़रूरी है, फूड भी ज़रूरी है, ढंग का खाना खाना है, ओवर नहीं अंडर नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज कर लेना है, स्पोर्ट्स, फोन भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट बच्चे आज की जनरेशन में कोई ऐसा बोले कि मैं बोल दूं कि हार्ड एंड फास्ट फोन यूज ही मत करो, अब ये पॉसिबल भी नहीं है। मतलब मैंने भी इस बात थोड़ा सा एनालाइज किया, पॉसिबल भी नहीं है कि कोई भी चीज लाइफ जो है ना वो एकदम ऐसा नहीं होता कि इट्स एब्सोल्युटली व्हाइट और एब्सोल्युटली ब्लैक, ऐसे नहीं होता। जिंदगी ग्रे भी होती है, ठीक है। मतलब एकदम से हमने फोन का यूज ही बंद, जब तुमने इतना फोन यूज किया है एकदम से बंद कर दोगे वो भी पॉसिबल नहीं होगा, एकदम से बर्स्ट होगा वो, ठीक है। तो उसको बैलेंस कैसे करोगे वो आपको वो सोचना है कि मैंने अपने पढ़ाई को, और भाई दिन में मैंने एक 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, आधा घंटा फ़ोन यूज़ भी कर लिया, क्या दिक्कत है, ठीक है। वैसे पढ़ाई के लिए तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, ओके। बस ये है कि आपको बैलेंस करना है चीज़ों को, पूरे दिन फ़ोन ही चला रहे हो तो क्या हुआ ज़िंदगी में, ना तो यांग ही यांग, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ यिन हो बहुत सारा वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। सिर्फ खुशी हो वो भी नहीं होगा, सिर्फ दुख हो वो भी नहीं होगा, खुशी कम हो तब भी नहीं चलेगा, दुख कम हो तब भी नहीं चलेगा, ये सबको बैलेंस करना है, ठीक है। और आपको अपनी लाइफ में पढ़ाई के बारे में भी यही है कि सिर्फ जो है सोच लो दिन भर पढ़ोगे, है ना, 12 घंटा एक साथ पढ़ोगे, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तब भी फायदा नहीं है, तो आपको बैलेंस करना है, ठीक है। टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो आपके लिए प्रैक्टिकल हो और जिसको आप एग्जीक्यूट कर पाओ, ठीक है। एज आई ऑलवेज सेड, ठीक है, जस्ट कीप बैलेंस बिटवीन ऑल यिन्स एंड यांग्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अपनी जिंदगी के जितने भी यिन्स और यांग्स हैं उसको बैलेंस करना है, ओके। और कोशिश करना है कि जितनी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको आगे ले जाएंगी अपने एम की तरफ, उसको अडॉप्ट करना है। एंड जो बुरी प्रैक्टिसेस हैं जिससे कुछ होने ही वाला नहीं है, आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे, ऐसी कोई चीज नहीं करनी, ओके। तो अब देखो, वो बच्चा जिसने साल की शुरुआत में पढ़ाई करी, उसने क्या किया, जिसने साल के शुरुआत में पढ़ाई करी है उसने अपने साल के शुरुआत को या इस एकेडमिक ईयर को उसने ऐसे ही इस्तेमाल किया है। फिलहाल हाफ इसलिए बता रहा हूँ कि अभी सेशन बचा हुआ है ना, तो उसने अपना पॉजिटिव जो टाइम को है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ले गया, पढ़ाई की तरफ इतना समय उसने लगा दिया। और ऐसा नहीं कि उसने टाइम थोड़ा भी उसका वेस्ट नहीं हुआ, नहीं, उसकी लाइफ में भी यिन्स थे, ठीक है। उसने भी शायद हो सकता है फ़ोन चलाया हो, है ना, थोड़ा अपना टाइम इधर उधर वेस्ट किया हो सकता है, लेकिन ज़्यादा समय उसने क्या किया है, पॉजिटिव चीज़ों में, पढ़ाई में, है ना, उसमें यूज़ किया है। अच्छा, इसके बाद जिसने नहीं पढ़ा, जो ये बोल रहा है कि यार मैंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, उसका ये हाल है कि उसने अपने ज़्यादातर समय को, है ना, वेस्ट करने में डाला है, यिन्स में डाला है। और यांग जो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ा, थोड़ा तो है ही, किताब तो उठाया ही होगा, है ना। सर सोल्यूशन क्या है, अब क्या करें? अब बचा हुआ समय जो है अगर आपने ऐसे बिताया है तो ऐसे करना होगा भाई, रेस्ट ऑफ द टाइम यू हैव लॉट ऑफ टाइम। और अगर आपके पास 1 महीना भी है ना, तब भी समझो कि बहुत समय है, ठीक है। इतना सिलेबस नहीं होता जितनी हमारी औकात है, तो हमारी हैसियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। करना चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। पहाड़ टूटे भाई, इंसान एक इंसान ने पहाड़ तोड़े, पता है ना। तो यहाँ पर भी वही करना है कि जो बचा हुआ समय है ना वो आपको यहाँ पर आपको ऐसे यूज करना है। मेक इट पॉजिटिव, यूज इट पॉजिटिवली, ठीक है। ज़्यादा टाइम जो है पॉजिटिवली यूज करोगे, पर इतना रिजिड ना बनाओ कि ये रहे ना। अगर यिन्स नहीं होगा तो भाई, है ना, दिमाग जो है 24 घंटा नहीं पढ़ सकता। तो यू नीड टू बैलेंस इट। अपना शेड्यूल खुद बनाओ, ठीक है, अपने तरीके से करो, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। और बस तुमको कितना पढ़ना है वो तुमसे ज़्यादा बेटर कौन जानता है, ना मैं जानता हूँ ना कोई और जानता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई हो। जो बचा हुआ समय है वो आपको कैसे यूटिलाइज करना है, अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है, अपने अंदर के पेन को, अपने अंदर के कंफ्यूजन को कैसे अपने से दूर रखना है। बस इतना सोचो कि भाई दिस इज लाइफ, थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। कुछ हर दिन कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होता रहेगा, पर आपका जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। वो बैलेंस तरीके से उसको ले चलो और जो अपना एम है उसकी तरफ जो है वो आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और आई होप कि आपको ये बात जो है समझ आई,
कि क्या था ऑल इट इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, ज़िंदगी क्या है वो और आपको सिखाती जाएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात पूरी तरह से ना समझी हो, तो आई विल वांट कि आप जो है थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में या तो वीडियो को एक बार और देखना, कुछ और गूगल करके चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाया मैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।